सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन द बच्चा पार्टी। आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग क्या देखने वाले हैं, 10th क्लास फिजिक्स जो मॉडल पेपर 2 का है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या चीज़? भौतिकी जो है, भौतिक शास्त्र मतलब भौतिक जो है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का क्या चीज़ जो है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे मॉडल पेपर 2 का जो है। आपको हम लोग देखेंगे क्या चीज़, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हम जिसमें से देखेंगे। अब वीडियो को है जो आप पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस पर जुड़े रहें। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक, जिसमें लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसमें देखते हैं। आपको प्रश्न संख्या एक में आपसे पूछा गया है कि जो उत्तल लेंस में जो क्या है, देखिए प्रश्न संख्या एक में क्या है बच्चा पार्टी, प्रश्न संख्या एक में है आपको क्या है जो देखिए, प्रश्न संख्या एक में है जो क्या है जो आप देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या एक में आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस है जो क्या है, इसमें बोल रहा प्रश्न संख्या एक में कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो देखिए इसमें बोल रहा उत्तर में नीचे लिखा गया आंसर कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और क्या है आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है जो आपको क्या चीज़ है, जैसे ये है जो आपको क्या चीज़ है, ये है जो आपको है जो यहाँ पर उत्तल लेंस है, ये है जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से है जो आपको अथी किया गया, ये है जो डायग्राम आपको समझाया गया है। क्या चीज़ इसमें है जो लेंस के जो फोकस है, लेंस के फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच होना चाहिए। क्या चीज़, वस्तु को क्या चीज़, लेंस के जो ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ वस्तु का है जो लेंस के मतलब वस्तु को क्या चीज़, यहाँ पर वस्तु को लेंस के फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच होना चाहिए। तो एल है जो उत्तल लेंस है, हम मैंने बोला ना कि ये है जो आपको लेंस है, उत्तल लेंस है। और ए बी है जो आपको, ये जो ए बी है यहाँ पर, ये है जो ए बी है ऊपर में, ए और बी है यहाँ पर। ए बी है जो क्या, वस्तु का आभासी और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब है। क्या चीज, सीधा प्रतिबिंब है बनता है जो वस्तु की ओर है। क्या चीज, जो वस्तु की ओर है। क्या चीज, जो वस्तु की ओर है। तो यही है यहाँ पर समझाया गया है। अब देख रहे हैं इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पानी में रखा हुआ सिक्का क्या है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है। जो पानी में हम जब सिक्का रखते हैं, कहीं अगर कोई बाल्टी है चाहे टब किसी चीज़ में अगर पानी है उसमें हम एक सिक्का डालते हैं तो वो जो सिक्का है जो उठा हुआ क्यों दिखता है। ठीक है, चलिए तो उत्तर दिया गया। हम जानते हैं कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरण क्या किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। कोई भी वस्तु है जो कैसे हमको दिखाई देती है, जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। और इसमें है जो आपको समझाया गया है कि समझिए एक मतलब क्रियाकलाप लिया गया है, एक्सपेरिमेंट लिया गया है आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके समझाया यहाँ पर गया, तो समझिए हम उसको समझा रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर ढंग से। ठीक है, तो समझिए जब कटोरी खाली है और आँख ई पर है, क्या, जब कटोरी खाली है और आँख ई पर है तब प्रकाश की कोई किरण सिक्का ए से आँख तक की क्या आँख तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सिक्का नहीं दिखाई पड़ता। क्या जी, सिक्का नहीं दिखाई पड़ता। जब कटोरी में पानी डाला जाता है तो प्रकाश की किरणें पानी की सतह पर दिशा बदलती है और मुड़कर आँख तक पहुंचती है और सिक्का दिखने लगता है। जैसे आँखों क्या है, जैसे आँखों तक पहुँचने क्या चीज़, आँखों तक पहुँचने वाली किरणें को पीछे बढ़ाने क्या बढ़ाने पर वे एक पर मिलती है
क्या ए पर मिलती है और आंख को ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें ए से आ रही है। क्या किरणें ए से आ रही है अर्थात सिक्का ए अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया, यहाँ पर है जो पानी आपको नहीं लिया गया, यहाँ पर सिक्का देख क्या दिखा, यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर जो सिक्का ए है जो आपको है जो यहाँ आय है, तो यह सिक्का नहीं दिख रहा। क्या चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, सिक्का नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से है जो आपको सिक्का यहाँ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से सिक्का जो आपको डायरेक्ट दिखने लगता है। क्या चीज़ दिखने लगता है, तो मतलब इसमें बोल रहा है क्या चीज़ यहाँ पर है ना बच्चा पार्टी कि यह आँख ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें ए डैश से आ रही है अर्थात सिक्का ए से वास्तविक स्थान के ऊपर उठना प्रतीत होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसमें बोल रहा है कि मानव आँख जो है क्या चीज़, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, जो मतलब दृष्टि दोष क्या है मानव आँख में दृष्टि दोष। ठीक है, ह्यूमन आई में जो दृष्टि दोष होता है वो क्या है। उत्तर दिया गया है समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर क्या 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो यह नेत्र में दृष्टि दोष होता है। क्या चीज़, इसको आज चार प्रकार में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला है मुख्य रूप में इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। ए में दिया हुआ लघु दृष्टि दोष, क्या चीज़ लघु दृष्टि दोष, और दूसरा में दिया गया दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा में दिया हुआ जरा दृष्टि दोष, और फोर में क्या है दिया हुआ है अबिंदुकता। क्या है अबिंदुकता। चलिए तो इसका है जो हम लोगों ने देखा आंसर। पर देखिए समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर की वस्तु का स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, और न्यूनतम क्या है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका 4 टाइप होता है, लघु दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। क्या अबिंदुकता। चलिए 4 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर रहे 1 रहे चाहे 2 रहे जो भी रहे, लेकिन इस टाइप का अगर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो जरूर से जरूर बनाए, बेहतर है। ये सब जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो स्कोरिंग मार्क होता है इस सब का, और लिखने वाला से है ना जो ठीक है उससे भी है स्कोरिंग, लेकिन ये जो बनाइएगा ना तो टीचर है जो इस पे है जो कुछ ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, सुनिए तो इसका जो है जैसे कैसे बनता है सॉल्व होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो उत्तर इसका दिया गया कि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और जो है क्या 1200 ओम रेसिस्टेंस, विभवांतर दिया गया 220 वोल्ट, आई जो है धारा है जो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आई इक्वल टू वी बाई आर होगा। क्या चीज़ होगा, आई इक्वल टू धारा क्या होगा, धारा इक्वल टू विभवांतर बाई आर, प्रतिरोध है जो होगा क्या चीज़ प्रतिरोध। तो इसमें है जो जैसे दिया गया है आपको, तो ऊपर लिखा गया भी क्या चीज़ वी बाई आर मैंने बतलाया, तो भी हो गया मेरा 220 वोल्ट, अब 1200 हो गया क्या चीज़ मेरा 1200 हो गया आपको ओम है जो आपको प्रतिरोध हो गया क्या प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध है जो आपको 1200 ओम हो गया। क्या चीज़ 1200 ओम। इसमें है जो हम लोग यहाँ पर है जो आपको क्या चीज़ किया गया है, ये इसको जीरो, ये जो जीरो है जीरो काट ले गया तो यहाँ पर आपको निकल के आया 22/120 आया। इसको है जो सॉल्व किया गया तो हम मेरा आंसर आया जो कितना आया, इसको आया 0.183 ओम है जो आपको आया, ओम है जो आपको आया लगभग। ठीक है, 0 पॉइंट क्या चीज़ है 0.183 ओम है जो आपको आया धारा है लगभग आया ए, क्या चीज़ 0.83 ए आया क्या ए। चलिए अब देख रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्या, 5वां नंबर में आपसे पूछा गया कि जो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण क्या है, दक्षिण हस्त क्या
दक्षिण हस्त, जिसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखें। क्या चीज? दक्षिण हस्त अंगूठे नियम को लिखें। क्या चीज जो है, जो आपको क्या चीज इसमें बोल रहा है, चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के मतलब नियम को लिखें। तो इसमें है जो आपको ये अंगूठा का है जो चाल का गति बतला रहा है। जैसे यहाँ पर आपको बतलाया गया है, ये है जो आपको गति है, ये है जो आपको क्षेत्र है इधर, ये है जो आपको क्या चीज़ है, प्रेरित विद्युत धारा है। तो ये आपको प्रेरित विद्युत धारा है, यह है जो चुंबकीय क्षेत्र है, और ऊपर ये है जो क्या है, चालक की गति है। यही आपको दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए, जैसे फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम क्या है, नियमानुसार दाहिनी हस्त को इस तरह व्यवस्थित किया जाए कि हस्त की तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड को निर्देशित करे तथा अंगूठा गति मोशन को निर्देशित करे, और मध्य के जो उंगली है जो क्या चीज़, मध्य उंगली को निर्देशित करे। क्या? चलिए, तो यही है, इसको है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको समझाया था बेहतर ढंग से। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी दो कमियां होती है। तो ए में दिया प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैक्टीरियो आवेशन नहीं किया जा सकता। और दूसरा में दिया गया है कि इस धारा को विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। क्या चीज़? प्रत्यावर्ती धारा कौन सी दो कमियां होती है। तो दोनों कमियां मैंने बतलाया आपको। चलिए, आप 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत धारा क्या चीज़, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। जो विद्युत धारा की जो प्रबलता है उसका परिभाषा दें। तो उत्तर दिया गया है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या चीज़? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर टी समय में किसी चालक टी समय में किसी चालक तार से Q आवेश प्रवाहित हो रही है, तो इस क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र बलन वाली धारा I=Q2 आवेश प्रवाह की दर को ही धारा की प्रबलता कहा जाता है। क्या चीज़? आवेश प्रवाह की दर को ही धारा की प्रबलता कहा जाता है। Q को कूलम में, T को सेकंड में लिया जाए तो धारा प्रबलता I एम्पियर में होगी। क्या चीज़? I एम्पियर में होगी। ठीक है, 8 नंबर में आपसे पूछा गया कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं बतलाएं। जो फ्यूज के जो तार होते हैं उसका प्रमुख है जो विशेषताएं बतलाने के लिए बोल रहा है। तो ए में है जो आपको दिया गया है कि जो क्या चीज़ है, ए में दिया इसका जो है प्रतिरोध उच्च होता है। क्या चीज़? उच्च होता है इसका प्रतिरोध। और दूसरा में दिया गया इसका गलनांक न्यूनतम होता है। क्या चीज़? गलनांक है जो आपको न्यूनतम होता है इसका। क्या चीज़? गलनांक। इसमें तीसरा में दिया गया है कि घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज व्यवहार किया जाता है। आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग के घरों में है जो 220 वोल्ट और 5 एम्पियर है जो सप्लाई किया जाता है। क्या सप्लाई किया जाता है? तो यही है, इसको है जो आप लोग फ्यूज का है जो 3 प्रमुख विशेषताएं मैंने बताया। तो ये है जो आपको 8 क्वेश्चन था, 1 से लेकर के 8 तक सभी क्वेश्चन थे आपको 2 नंबर के निर्धारित, और इसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है 1 से 8 में से। तो बेहतर से बेहतर ढंग से आप बनाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल लेकर के आएंगे जो आपको है जो बचा रह गया इसका लघु हम लोगों ने देखा, कल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय और सी यू।